गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में 8 शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। चुनाव ड्यूटी से लौटे थे ये 8 शिक्षक और इनकी मौत हो गई है। 150 से ज्यादा शिक्षक कोरोना संक्रमित हैं। 300 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी बीमार हैं। कोरोना पीड़ितों की मतगणना में ड्यूटी भी लगाई गई है। अब बताइए काउंटिंग कैसी होगी। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, बहुत दुख की बात है जिसकी आशंका बार बार जाहिर की जा रही थी। 8 शिक्षकों की कोरोना से मौत, ये सभी के सभी चुनाव ड्यूटी में लगे थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी बात हुई है, जो अध्यक्ष हैं अनुज त्यागी, उनका साफ तौर पे कहना यही था कि गाजियाबाद में जो शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी चुनाव के लिए, जिनमें कि 8 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा शिक्षक जो है अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं और 300 से अधिक जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो भी अन्य बीमारों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जब इनकी ड्यूटी जो मतगणना के लिए लगाई गई है, इसको लेकर एक याचिका भी डाली गई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ मतगणना का बहिष्कार भी करेगा। जब इस बाबत अनुज त्यागी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि अभी उनके आलाधिकारियों की प्रदेश लेवल पर मीटिंग चल रही है लखनऊ में और वो ही तय करेंगे कि अगला कदम होगा क्या। लेकिन एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने नजर आ रही है कि जिस तरीके से ड्यूटी लगाई गई थी, तो क्यों ऐसा रहा कि शिक्षकों 8 शिक्षकों की, अगर अकेले गाजियाबाद की मैं बात करूं तो अमित, और जब बार बार ये दावे किए जा रहे हैं यूपी चुनाव आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, उसके बाद ये हालात है, ये तस्वीर है। लेकिन काउंटिंग की जिद पर अड़े। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, काउंटिंग तो होगी ही। देखना होगा आगे किस तरह के इंतजाम होंगे। धन्यवाद अमित इस वक्त ये जानकारी देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए मतगणना की इजाजत दे दी है। मतगणना की तैयारियां कैसी है ये जानने के लिए हम अपने अलग अलग सहयोगियों के पास चलते हैं, जो अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ हैं, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हैं, दिल्ली से सुशील पांडे हैं, लखनऊ से रंजना है। बारी बारी से सबके पास चलेंगे। सबसे पहले सुशील आपके सामने आते हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ही हरी झंडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले कि हम इंतजामों को जाने, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। सुशील के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं। सर्वेश, वहां पर काउंटिंग की क्या व्यवस्था की जा रही है, कितने सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और वहां पर कितने अधिकारियों की तैनाती? देखिए, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज काफी बड़ा जिला है और इसकी 65 लाख आबादी है और करीब 30 लाख ग्रामीण जनता थी जिसको मताधिकार का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर जो है 23 ब्लॉकों में अलग अलग जगहों पर मतगणना की तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है और कल सुबह से मतगणना शुरू होगी। 6000 से 8000 के बीच कार्मिकों की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना को लेकर हरी झंडी दे दी है और अभी हमारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात हुई है, वो प्रयागराज में है। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा महामारी को देखते हुए सरकार विचार कर रही थी कि वो मतगणना को आगे ले जाए, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो उसका आदेश सुप्रीम है और राज्य सरकार कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए मतगणना कराएगी। तो उन्होंने भी कहा है और साथ ही साथ ये कहा है कि सभी जिलों में तैयारियां मतगणना को लेकर की गई हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, तो जीवन भी बचाना है और जो कार्रवाइयां हैं, जो काम है वो भी चलते रहना है। तो मतगणना होगी और इसको लेकर जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है। जहां पर व्यवस्था की गई। लेकिन जैसा कि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सरकार सोच रही थी कि काउंटिंग को आगे ले जाए, लेकिन इस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला तब दिया ना जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इससे पहले तो फैसला लिया जा सकता था सरकार के लेवल पे या इलेक्शन कमीशन के लेवल पे। नहीं लिया, पर उन्होंने अपने बयान में जरूर कहा कि सरकार की ऐसी मंशा थी कि आगे ले जाएं जिस तरह से महामारी है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतगणना की जाए तो उसके आदेश का पालन करते हुए कोविड गाइडलाइन जो है, प्रोटोकॉल जो है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ जो ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर से लेने की है, इन तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मतगणना अब कराई जाएगी और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए सभी आदेश दिए गए तो हैं। पूरा भरोसा दिया जा रहा है, यहाँ पर इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। रामगोपाल, ये बताइए गोरखपुर में इंतजाम किस तरह के काउंटिंग को लेकर और चुनौतियां कौन कौन से सामने आ सकती हैं इस दौरान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान कितने सारे लोग लगे थे, उनमें से बहुत से लोग पॉजिटिव भी पाए गए और अभी अभी गाजियाबाद से खबर आ रही है 8 लोगों की, शिक्षकों की मौत हो गई कोरोना से और ये सभी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे।
बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में इस वक्त जो है 20 ब्लॉकों में ये काउंटिंग की जाएगी और उसकी तैयारियां पूरी की गई हैं। करीब 200 बूथ बनाए गए हैं जहां पे अलग अलग काउंटर पे गिनती की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस काउंटिंग से पहले जितने भी एजेंट हैं या फिर ग्राम प्रधान या अन्य जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कोविड टेस्ट बहुत जरूरी है। और 72 घंटे का जो नियम एक लगाया गया था उसके कारण जो है जितने भी CSC PSC जहां पे जांच चल रही है वहां पे एक लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसलिए कि क्योंकि 72 घंटे के अंदर की ही जांच मान्य है तो कोविड से बचाव के लिए यह व्यवस्था की गई है। 200 काउंटर लगा के जो है वो व्यवस्था ये की गई है कि यहाँ पे भीड़ ना हो और एक एक लोगों को अंदर आने दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, चूंकि करीब 1300 प्रधान प्रत्याशी 1300 प्रधान के लिए चुनाव हुआ है, 1700 BDC है और 68 जो है करीब जिला पंचायत के हैं। तो इसमें कुल मिला के जो है प्रत्याशियों की संख्या करीब 4,500 से 5,000 के करीब हो जाती है। तो अगर 4,500 से 5,000 के करीब प्रत्याशी और सदस्य मिला के वहां पे पहुंच जाएंगे तो भीड़ होना लाजमी है। प्रशासन के लिए ठीक है, बहुत बड़ी अधिकारी हैं उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देख ली जाएगी, जितने कर्मचारी हैं उनसे रिपोर्ट ले ली जाएगी, लेकिन जो भीड़ पहुंचेगी उसका क्या? हालांकि ये यकीन है प्रशासन को, चुनाव आयोग को कि कर्फ्यू की वजह से भीड़ शायद कल ना हो। देखते हैं आगे क्या होगा। इसी बीच अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि प्रयागराज पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार पूरी तरह से पालन करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, सरकार उसका पालन करेगी। सरकार की मंशा जरूर थी कि हम मतगणना को जैसा एक भयावह रूप इस समय कोरोना का है, अगर वह टालने की व्यवस्था हो जाए तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत का फैसला सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतगणना की प्रक्रिया। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा। चलिए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इससे पहले कि दूसरे सहयोगियों दूसरे शहरों में जाएं, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने तल्ख अंदाज में और कितनी सख्ती के साथ कहा कि कोरोना नियमों का पालन होना होगा और सुनिश्चित भी करना होगा, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि जवाबदेही तय करनी होगी। जी देखिए, मेनका सबसे महत्वपूर्ण बात जैसा अभी आप कह भी रही थी कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को, चुनाव आयोग को इजाजत दे दी है, लेकिन ये इजाजत कितनी ज्यादा चुनौती भरी है ये आने वाले समय में पता चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने कम समय में उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कैसे करेगी। हालांकि कागजी हलफनामे में तमाम चीजें, तैयारियों का तमाम जो फिलहाल सजोया हुआ एक तस्वीर है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि क्या प्रैक्टिकली जमीन पर ये तमाम चीजें सरकार के लिए साबित कर पाना क्या लाजमी है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि तापमान नापने वाली मशीनें हैं, हर एक व्यक्ति को 8 घंटे के बाद चेंज किया जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई पंचायत चुनाव जो एक जमीन से जुड़े हुए चुनाव है, गांव से जुड़े हुए चुनाव है, उन तमाम लोगों को कैसे प्रशासन रोक पाएगा। कहीं ना कहीं गांवों में अभी भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि लोग फिलहाल कोविड के नियमों का पालन नहीं करते हैं। पंचायत चुनाव सबसे ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब कोई भीड़ इकट्ठा हो जाए, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। लखनऊ से कुमारी रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, वहां पर किस तरह के इंतजाम, क्या रणनीति है, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी इस वक्त आप देख रहे हैं चुनाव आयोग के सामने काउंटिंग के दौरान? देखिए, मतगणना कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए पहले से अपने सभी जिलाधिकारियों को, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं अभी इस समय, और उन लोगों को गाइडलाइन भेज चुका है। उस गाइडलाइन में जो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं, जो चुनाव आयोग ने पक्ष रखा है, वो सारी गाइडलाइन जिलाधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 48 घंटे पहले का कोविड टेस्ट चाहिए, RT-PCR हो या एंटीजन टेस्ट हो, दोनों चलेगा, लेकिन वो नेगेटिव होना चाहिए। प्रत्याशियों की और एजेंटों की, जो प्रत्याशी हैं और उनके जो एजेंट हैं, उन लोगों की, वही उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। अगर उनके पास ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा।
जो उनकी थर्मामीटर से और पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी जो मेडिकल डेस्क है उनकी मतगणना स्थल के पास वो जो बनी रहेगी, हर मतगणना स्थल के पास डेस्क होगी और वो डेस्क जो है उन प्रत्याशियों की और एजेंटों की पल्स ऑक्सीमीटर से और थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर देख के, और वो भी सही होगा, सर्दी जुकाम होगा तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने जो एक गाइडलाइन तैयार की है, उस गाइडलाइन को सभी जिलाधिकारियों को भेजा है और राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो गाइडलाइन को, कोविड गाइडलाइन को पूरा कराएगा। जो मतगणना हॉल है उसको भी कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही बनाया गया है और इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये ग्रामीण स्तर का चुनाव है, ब्लॉक पे इसकी मतगणना होगी, तो ग्रामीण स्तर के लोग, क्योंकि जुलूस वगैरह निकालने के लिए भी मनाही है, इसीलिए शायद सरकार ने मंडे तक का लॉकडाउन भी कर दिया है, क्योंकि अभी तक केवल सैटरडे संडे होता था, लेकिन इस बार मंडे भी लॉकडाउन किया गया है। तो सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है कि इस तरह की चीजें ना हो और राज्य निर्वाचन आयोग तो तमाम एहतियात उठाए जा रहे हैं और नियमों का कड़ाई से पालन होगा, ये भरोसा भी दिया जा रहा है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त